हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं AITS फोर्थ वाला, जिसमें आपके पूरे कंबाइन 1, 2, 3 के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, बाकी के पार्ट सब लोग डिस्कस कर दिए, हम अपना पार्ट डिस्कस कर देते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें बहुत लोग पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखिएगा, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस इन दिस, द मोलर स्पेसिफिक हीट इन द प्रोसेस इज, पूछ रहा है आपसे, मोलर स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखिए क्या करेंगे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, तो क्या लगा दें, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। वाई पे क्या है v, और m मान लो कोई कांस्टेंट है, स्लोप इसका, और 1/t, तो v t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, v t इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, v t इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या आएगा, v डेल्टा टी, डेल्टा टी लिख रहे हैं क्योंकि आगे कट जाएगा, v डेल्टा टी प्लस t डेल्टा वी। कोई हमको ज्ञान मत देने लगेगा कि dv लिखना, हम समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, डेल्टा कांस्टेंट हो गया, वैल्यू 0। ठीक, यहां से अगर हम लोग अप्लाई करें तो v डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टी डेल्टा वी, माइनस टी डेल्टा वी। तो अगर मैं डेल्टा वी की वैल्यू लिखता हूं तो क्या होगा मेरा, माइनस वी बाई टी डेल्टा टी। ठीक, चलिए अगर ये आ गया तो आगे इसका यूज कर लेंगे। अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या होगा, एन सी डेल्टा टी, लेकिन एन की वैल्यू 1 बोल दिया तो क्या लिख देते हैं इसको, सी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज एन सी वी डेल्टा टी, तो सी वी डेल्टा टी, एन की वैल्यू 1 है। वर्क डन की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, पी डेल्टा वी, क्या लिख दूंगा, पी डेल्टा वी। ठीक, तो आगे लिखते हैं सी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस पी, और v की जगह मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा वी की जगह ये वैल्यू उठा के रख दूंगा, क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई टी, माइनस वी बाई टी डेल्टा टी। अब यहां से डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अच्छा तो क्या हो गया, c इज इक्वल टू सी वी माइनस पी वी बाई टी, पी वी बाई टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन की वैल्यू 1, तो p बाई टी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, r। और मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक CV का फॉर्मूला क्या होता है, CV का फॉर्मूला होता है F/2R। मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3, तो कितना हो गया, 3/2R माइनस R, डेट इज R/2। थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन आ गया था, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए R/2 ये बहुत लोग पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी बहुत आसान आसान क्वेश्चन है जो नीट लेवल पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर कुछ लोग बोल रहे थे कि पहला क्वेश्चन ही नहीं आया तो डिमोरलाइज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन नहीं आया तो आगे बढ़िए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी तो आएंगे। इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज कीप्ट ओपन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कितनी बार डिस्कशन हो गया है कि रूम हीटेड हो जाएगा, अब क्या डिस्कशन करना है इस पे। चलिए अगला, ठीक, इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस में आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, एकदम सही बात है। आइसोकोरिक में प्रेशर कांस्टेंट नहीं, आइसोकोरिक में क्या हो जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो अपना यही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही बात है। तो अपना गलत कौन सा दिया, आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर नहीं, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज दिस मच एंड इरिवर्सिबल इज दिस। तो रिवर्सिबल कौन सा ज्यादा होगा, आपको समझाए हैं कि इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल, और जो मैक्सिमम रिवर्सिबल हो सकती है वो किसके बराबर हो सकती है, कार्नोट के बराबर, डेट इज 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। कार्नोट साइकिल के थर्ड या फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखवाया, ठीक ना, कि इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल एंड द मैक्सिमम रिवर्सिबल जो हो सकती है वो कार्नोट के बराबर हो सकती है 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आइडियल रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर टेम्परेचर इतना है, फ्रीजर का टेम्परेचर इतना है, सीओपी इतना दिया, टेम्परेचर ऑफ द एयर। सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है रेफ्रिजरेटर का, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज व्हाट, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। ठीक, ये कितना दे दिया अपने को 5, टी लोअर कितना दिया माइनस 13, तो 260 हो जाएगा, कैल्विन में चेंज करेंगे तो। टी हायर पूछ रहा है माइनस, फिर आपका कितना आ गया 260। ठीक है बेटा, इधर ले जाओ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी हायर माइनस 260 इधर लेते आए, और ये कितना आ गया 260/5, कट के तो कितना आ गया 52 टाइम्स, 52 टाइम्स जाएगा उधर जाएगा तो 312, 312 को चेंज करेंगे 39।
39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में आएगा, सेल्सियस में चेंज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मोनो एटॉमिक गैस सप्लाई क्यू अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, कुछ भी लगा लो, W बाई क्यू रेशियो वाइज क्वेश्चन आपको कितना सिखा चुके हैं। ये NR डेल्टा टी हो जाएगा और हीट क्या हो जाएगा, NCP डेल्टा टी, NCP डेल्टा टी। ठीक है बेटा, कट्टम कुट्टा खेल लो। W की वैल्यू पूछ रहा है, Q की वैल्यू Q की टर्म्स में पूछ रहा है। ठीक है, R और CP का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 + 1 R, R से R कैंसिल हो गया। मोनो एटॉमिक डायटॉमिक, मोनो एटॉमिक। ठीक है, तो W बाई क्यू 1 अपॉन मोनो एटॉमिक है तो कितना 3/2 + 1, 3/2 + 1 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, W = 2/5Q। इसका ऑप्शन गलत हुआ था, सही करा दिए थे, D दिया था ना, फर्स्ट हो गया 2/5Q। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि एडियाबेटिक में इंटरनल एनर्जी ये है तो कौन सा प्रोसेस सही होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q = डेल्टा U + डेल्टा W। इफ वी टॉक अबाउट एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक में डेल्टा Q 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वर्क डन। अगर यही आइसोकोरिक बोल देता, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, अपना आंसर तो ये हो गया एडियाबेटिक। ठीक है, अगर आइसोकोरिक बोल देगा तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0 हो जाएगा, तो डेल्टा Q किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U के, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो तो। अगर यही आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 हो जाएगा, तो डेल्टा Q किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर। या साइक्लिक प्रोसेस हो तब भी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर टू प्रोसेस A एंड B आर शोन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। A वाला QA को रिप्रेजेंट करता है, B वाला QB को, तो सप्लाइड किसका जान दो। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी 0 हो गई, तो टोटल हीट किसके बराबर हो गया, वर्क डन। टोटल हीट किसके बराबर हो गया, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो ए वाले का एरिया, ए ज्यादा एरिया कवर कर रहा है एज कंपेयर टू बी, तो ए का एरिया ज्यादा हुआ तो इसका हीट ज्यादा हो जाएगा, तो ए की ज्यादा हो जाएगा हीट एज कंपेयर टू बी। फिर से साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा, टोटल हीट किसके बराबर, टोटल हीट किसके बराबर, वर्क डन के। एरिया अंडर पीवी कर्व आपको क्या दे देगा, वर्क डन, और ए का वर्क डन ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो इसका हीट भी ज्यादा हो जाएगा। इतने छोटे छोटे तो क्वेश्चन है। चलिए आगे, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, ये पिछले साल भी क्वेश्चन हम दिए थे टेस्ट सीरीज में। द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज, देखिए वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज, तो पहले हमको वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क डन पहले 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4 एंड देन 4 से 1। ठीक, अब देखो इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा समझिए। ये तो पहले अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया, 1 से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 3 4 पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, 0। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इस साल नीट में भी तो यही क्वेश्चन था, याद है, ये वाला क्वेश्चन था। तो ऐसे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करके जाते हैं, छोटा पार्ट पूछ देता है। 2 और 3 में वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा V। तो P डेल्टा V को कोरिलेट किससे कर लें, NR डेल्टा T। अगर मैं यहाँ NR डेल्टा T लगाता हूँ, यहाँ NR डेल्टा T, तो डेल्टा T बोले तो बेटा 3 - 2, 3 का टेम्परेचर कितना है 24, और 2 का कितना है इतना, तो 16 केल्विन, 1600 केल्विन। अच्छा 4 और 1 से जाए, तो 4 1 से जाए तो NR 1 का टेम्परेचर कितना है 400, और 400 और ये आपका कितना है 1200। तो 400 में से 1200 गया तो -800, तो ये 1600 - 800 कितना आ गया बेटा, 800 NR, 800 NR। तो 800 N की वैल्यू कितना दिया है 3, R की वैल्यू कितनी होती है 25/3, कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 25, इसको कर दिया तो कितना आ गया 200 और फिर 100, तो इसको मैं लिख दूँ 20 × 10⁻³ 20 किलो जूल। कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे, देखिएगा, इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस चेंज इन ए सच मैनर दैट द गैस रिलीज, ध्यान से, रिलीज मतलब डेल्टा Q नेगेटिव मतलब -20 जूल। ठीक, आगे, एंड 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, ऑन, तो डेल्टा W की वैल्यू कितना हो गया -8 जूल। तो डेल्टा Q = डेल्टा U + डेल्टा W, तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी हो गई -20, डेल्टा U नहीं पता, और वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई -8, तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो गई -12 जूल। कितना हो गया -12 जूल। ठीक, तो हमसे डेल्टा U की वैल्यू आ गई, तो डेल्टा U क्या होगा
यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो डेल्टा यू की वैल्यू अगर -12 है, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है -12, यू फाइनल पूछ रहा है, यू इनिशियल की वैल्यू कितना दिया आपने को, यू इनिशियल की वैल्यू कितना दिया 30 जूल। तो माइनस इधर आगे प्लस 30 माइनस 12 18 जूल, कितना आ गया 18 जूल। ठीक है, चलिए आगे। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, द चेंज इन इंटरनल, व्हाट इज द चेंज इन द वॉल्यूम टू दिस मच। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। इंटरनल एनर्जी का सदाबहार फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी। बेटा गामा के टर्म्स में पूछा तो CV का गामा के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, R गामा -1 डेल्टा टी। अब NR डेल्टा टी को PV नहीं लिख सकते हैं, PV अपॉन गामा -1। ठीक है, PV अपॉन गामा माइनस। आपको पहले भी बोले हैं थर्मो KTG ऐसे पोर्शन है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप उसके साथ खेलेंगे, नहीं तो वो आपके साथ खेलेगा। आप देख लीजिए कौन किसके साथ खेलना चाहता है। चलिए आगे। A gas mixture consists of 16 ग्राम of helium and 16 ग्राम of oxygen. The ratio of CP by CV is। बहुत सारे तरीके होते हैं गामा निकालने के लिए, या तो CV मिक्स अपॉन CP मिक्स निकाल दो, या सबसे बढ़िया तुमको मेथड सिखाए हैं F मिक्स निकालने वाला। F मिक्स क्या होता है, N1F1 प्लस N2F2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक, N1F1 प्लस N2F2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। फिर गामा मिक्स को निकाल लेंगे, गामा मिक्स क्या हो जाएगा 1 + 2 बाई F मिक्स, 1 + 2 बाई F मिक्स। ठीक, तो N1 कितना हो जाएगा 16 ग्राम, और कितना दिया हीलियम, तो मोल कैसे निकलेगा, मास अपॉन मोलर मास, तो 16/4 डेट इज 4, और हीलियम मोनो एटॉमिक है तो 3 प्लस N2 क्या होगा 16/32 डेट इज 0.5 और F2 की वैल्यू है 5। ठीक, और डिवाइड बाई N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा 4 + 0.5। ठीक है बेटा, तो 12 और 12 के बाद 2.54, तो 14.5 डिवाइड बाई 4.5, यहाँ ला के वैल्यू कर दीजिए 1.62 आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। देखिएगा बेटा, ए सिंपल ऑफ आइडियल गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम 1.5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर W अमाउंट ऑफ हीट इतना हो रहा है तो वर्क डन बताओ। अभी ऐसा क्वेश्चन मैं किया भी हूँ, वही एक ही तरीका पढ़िए, कांस्टेंट प्रेशर में रेशियो वाला क्वेश्चन कर लीजिए, NR डेल्टा टी, और इसको हीट का बोल रहा था ना, हीट दिया था ना, हाँ ठीक, तो NCP डेल्टा टी। अभी ये क्वेश्चन तो ऐसा हम लोग किए भी हैं। ठीक, तो वर्क डन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है और हीट दिया है, वर्क डन की वैल्यू पूछ रहा है और हीट दिया है 140, सॉर्टेड है। R CP की वैल्यू क्या होगी F/2 + 1R। ठीक है बेटा, कट जाएगा, मोनो की डाया 5 दिया तो कितना हो जाएगा, अगर इसको और कर दे तो W/140 1, और इसको रख दे 5/2 + 1, डेट इज बेटा W की वैल्यू कितनी आ गई 140, और ये कितना हो जाएगा 2/7। ठीक, 7 आ जाएगा, हाँ 2/7, तो कट करेंगे तो कितना 20, डेट इज 40 वाला आंसर कौन सा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अंडर कांस्टेंट प्रेशर आपको इतना दिया है और सब्जेक्ट टू इतना जूल, चेंजेस ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम दिस टू मस, इंटरनल एनर्जी बताइए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर अप्लाई करिए, डेल्टा Q = डेल्टा U + डेल्टा W। बेटा जी हीट आपको दिया हुआ 800 किलो जूल, हीट क्या दिया 800 किलो जूल, हीट आपको 800 किलो जूल दिया है, आपसे चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ, हीट दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, वर्क डन आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो वर्क डन का सदाबहार फार्मूला क्या होता है, वर्क डन = P डेल्टा V। प्रेशर की वैल्यू कितना दिया बेटा 4.5 × 10⁵। ठीक, और वॉल्यूम कितना दिया 2 - 1.5, 2 - 1.5, तो कितना हो जाएगा 4.5 × 10⁵, और कितना हो गया 2 - 0.5 है, 2 - 0.5 डेट इज 1.5 मल्टीप्लाई करो, यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, जो भी आंसर आ रहा है 1.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट 14 गलती से दे दिया, लेकिन आप तो सब लोग जानते ही हैं कि हाइड्रोजन का कितना दिया है CP - CV/m। ध्यान से सुनना, ये पर यूनिट मास पूछ रहा है, क्या बोला पर यूनिट मास से मतलब हो गया क्या CP - CV R/m। अगर आपसे स्पेसिफिक हीट वाला पूछता तो CP - CV R मेयर्स फार्मूला। देखो तो हाइड्रोजन की बात करें तो CP - CV क्या होता है m दिया है, और CP - CV होता किसके बराबर है R/m के, तो इसको रख दो, हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2, कोरिलेट करो m की वैल्यू R/2
तो R की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2m के बराबर। ठीक, आगे अब बात करते हैं आपका किसका दिया हुआ है आपको, नाइट्रोजन का। तो Cp माइनस Cv n के बराबर दिया हुआ है, हमको पता है Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है, R बाई एम। तो R बाई 28, R बाई 28 कंपेयर बोथ, R बाई 28 की वैल्यू n के बराबर है, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 28n, तो 2m इज इक्वल टू 28n, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 14n, m की वैल्यू कितनी हो गई 14n। मे भी इसका आंसर गलत दिया गया था, सही कर लीजिएगा, m की वैल्यू 14n। ठीक है, इतना ही था, बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।